आखिर मंजिल राहों की मोहताज नहीं, और साथ हो उम्मीदों का तो कल वही होगा जो आज नहीं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं हूं आपकी होस्ट स्वाति और ईटीवी के इस खास कार्यक्रम में मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूं। ये जाबाज पुलिस ही तो है जो दिन रात हमारी सुरक्षा में कार्यरत रहती है, तभी हम हमारे घरों में, कार्यस्थलों में बेखौफ बेफिक्र काम करते हैं और आराम करते हैं। कुल मिला के देश की आंतरिक सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी पुलिस के मजबूत कंधों पर ही तो है। तो पुलिस जब हमारे लिए इतना कुछ करती है, हमारे समाज के लिए इतना कुछ करती है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके लिए कुछ करें, उन्हें सम्मानित करें, मोटिवेट करें। इसी नेक नियत के साथ ईटीवी ने एक शुरुआत की है, ईटीवी एमपी पुलिस अवार्ड्स। मैं चाहूंगी सबसे पहले ये जो नाम है इसके लिए जरा जोरदार तालियां हो जाएं। चलिए इस भव्य समारोह की शुरुआत करते हैं और आप सबका तहे दिल से फिर से एक बार स्वागत करते हैं। ईटीवी के सामाजिक सरोकार हमसे जो एक दूसरे को, हम लोगों को सबको जोड़ा है, वो नाम Presenting sponsor Learn by Fun powered by Dilip Gupta, DG Group of Company Associate Sponsors. Infra Infinity, Shri Balaji Associates, ACC Siemens. Radio Partner Red FM. Print Media Partner नई दुनिया नव दुनिया. Outdoor Media Partner गोयल Publicity Center. मैं चाहूंगी हमारे सारे स्पॉन्सर्स के लिए भी एक बार जरा जोरदार तालियां हो जाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी शाम की ओर। और सबसे पहले मैं ईटीवी एमपी चैनल के चीफ ब्यूरो मिस्टर अजय त्रिपाठी जी को स्टेज पे आमंत्रित करती हूं और उनसे गुजारिश करती हूं फॉर वेलकम एड्रेस एंड शेयर दिस फ्यू वर्ड्स विद अस। मैं चाहूंगी ज़रा ज़ोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग ईटीवी परिवार हर्षित होने के साथ गौरवान्वित महसूस कर रहा है, क्योंकि आज हम जिनका सम्मान करने जा रहे हैं वो हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे अच्छी पुलिस हमारे साथ है और आज हम उनका सम्मान करने जा रहे हैं। इसलिए आज हमें हर्षित होने के साथ साथ गौरव हो रहा है, गर्व हो रहा है कि ईटीवी परिवार एक ऐसा कार्यक्रम कर रहा है जो शायद हिंदुस्तान में और कोई मीडिया नहीं करता है। तो हम सबका स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा उन अपने पुलिस के साथियों का जिनका आज यहाँ पे सम्मान होने जा रहा है, क्योंकि सच में स्वागत के अधिकारी सबसे अधिक वो हैं, उन्होंने बढ़िया काम किया, उनको वहाँ पर स्वागत करते हैं हम लोग। और मैं इसी स्वागत की श्रृंखला में करता हूं स्वागत मध्य प्रदेश के ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के दिग्गज राजनेताओं में शामिल वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और गांव के रिश्ते से मेरे दादाजी माननीय बाबूलाल जी गौर का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद जिस तरह से हम लोगों को मिलता है वो शायद लगातार बना रहेगा। मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक माननीय नंदन दुबे जी हमारे साथ हैं, मैं उन सबका स्वागत करता हूँ। और साथ ही मैं यहाँ पर हमारे तमाम जो स्पॉन्सर्स हैं, तमाम जो प्रायोजक हैं, उन सभी का स्वागत करता हूं। हमारे पुरुषोत्तम अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, मैं बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। उन्होंने जिस तरह से आज नाम कमाया है, मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है, उनका मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारे मिनी राज मोदी जी हमारे साथ हैं, माननीय दिलीप गुप्ता जी हमारे साथ हैं। मैं दोनों युवा एडवेंस जो हैं, उन लोगों ने जिस तरह से तमाम आज मध्य प्रदेश को ऊंचाइयाँ दी हैं, उसके लिए मैं उनका स्वागत करता हूं, साथ ही अभिनंदन करता हूं। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। पहले से सुशील जी मुस्कुरा रहे हैं, मैं सुशील जी का स्वागत करना भूल गया था, बहुत बहुत स्वागत सुशील जी आपका। और भी निश्चित रूप से आज का ये जो कार्यक्रम है हमारे लिए इसलिए गौरवान्वित है, इसके पहले हमने छत्तीसगढ़ में इस तरह का कार्यक्रम किया और एक नई श्रृंखला शुरू की। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमने छत्तीसगढ़ में इस तरह का कार्यक्रम किया। मध्य प्रदेश हमारा दूसरा आयोजन है। बीच में आचार संहिता ने हमारे ब्रेक लगा दिया था इस कार्यक्रमों की श्रृंखला में। और निश्चित रूप से जो पुलिस अवार्ड्स हैं हम उत्तर प्रदेश में भी करेंगे, बाकी जो तमाम स्टेट्स हैं उनमें भी हम लोग इस तरह के कार्यक्रम करेंगे। और निश्चित रूप से आपको लगेगा कि आने वाले दिनों में सिर्फ पुलिस के अवार्ड्स नहीं, बाकी जो तमाम सुरक्षा बल हमारे लगे होंगे उनके भी एक हम लोग प्लान कर रहे हैं कि कैसे जो काम करते हैं उनको कैसे सम्मानित किया जाए, उनका कोई ना कोई रास्ता हम लोग खोज रहे हैं। और निश्चित रूप से इस पूरे मामले में एक इस स्वागत की कड़ी में एक नाम छूट रहा है कि एक माननीय नंदन दुबे जी साहब ने, हम लोगों ने जब उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर ऐसा ऐसा करना है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम प्लान करते हैं। अब एक बड़ी समस्या थी कि कैसे इतने सारे पुलिस कर्मियों में से कैसे तलाश किया जाए, तो एक ज्यूरी बनाई गई। उस ज्यूरी के मेंबरान्स भी हमारे साथ बैठे, मैं उन सबका स्वागत करता हूँ, तीनों एडीजीपी का स्वागत करता हूँ। और साथ ही ये थैंक्स बोलता हूँ उनको कि बहुत कम समय में
काफ़ी कम समय था उनको लाना, उनको उनका पूरी की पूरी जूरी बनना, जूरी के बाद उसमें से छांटना नाम, और उस छांटने के साथ उन्होंने समय पर हमको उपलब्ध कराया। और उसके साथ मैं ईटीवी की अपनी उस टीम का भी बहुत अभिनंदन करता हूं, जो पूरी टीम पूरी शिद्दत से लगी रही। वो लगातार पुलिस के वो पिछले कुछ दिनों से हमारे निज़ाम होंगे यहाँ पर, निज़ाम पटेल, राजेश पांडे जी, ये लोग पिछले कुछ दिनों में पुलिस के मेंबर्स बन गए थे और लगातार हर मेंबर का एक एक प्रोफाइल तैयार किया। वो निश्चित रूप से स्वागत के योग्य कदम है। मैं एक बार फिर तहे दिल से आप सबका स्वागत करता हूं, और ये बहुत सुनहरी शाम के साथ, और निश्चित रूप से ये शाम एक अविस्मरणीय शाम बन जाए, क्योंकि शायद ऐसा प्रोग्राम भोपाल में भी इसके पहले नहीं हुआ कि जब कोई मीडिया हाउस उन पुलिसकर्मियों का सम्मान करता है जो 24 घंटे हमारी सुरक्षा करते हैं। मैं एक बार फिर उन पुलिसकर्मियों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। थैंक यू सो वेरी मच सर। मिस्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल, चेयरमैन अग्रवाल ग्रुप, कोयले के व्यापारी हैं लेकिन सफ़ेद हैं। सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक कारोबार अपना पहुंचा चुके हैं। कोयला बाजार में ही आग नहीं लगाई, रियल एस्टेट में भी नाम कमाया है। इस कामयाबी की वजह से बाजार कहता है पुरुषोत्तम को वो हाथ मिले हैं जो पत्थर को भी सोना बना देता है। यह उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। दूसरा, पुस्तकों को चुनौती देता है, क्योंकि अग्रवाल ज़िंदगी में जितनी भी खामियां देखी हैं उन्होंने, उन खामियों को निकालते हुए उन्होंने एक नया सिलेबस हम लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। और वो सिलेबस सिर्फ और सिर्फ इंदौर में ही नहीं, सारे देश में, प्रदेश में जाना जा रहा है। सो विथ रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू कॉल ऑन अ स्टेज मिस्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल टू से सम फ्यू वर्ड्स। प्लीज़ सर कम ऑन द स्टेज। मैं चाहूँगी ज़ोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। हेलो, नमस्कार। सबसे पहले मैं यहाँ गृह मंत्री बाबूलाल जी गौड़ का अभिनंदन करता हूँ। दूसरा, उपस्थित पुलिस के जवान जिनको अवार्ड दिया जाना है और जो पुलिस के अधिकारी यहाँ हैं, मैं उनका सम्मान करते हुए उनका अभिनंदन करता हूँ। और विशेष तौर से ईटीवी का साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने इस देश में एक ऐसी नई पहल शुरू की है जो कि एक बहुत ही नई और नई दिशा देने वाली, भविष्य में साबित होने वाली है। मैं भाग्यशाली हूँ कि इसमें इनके रायपुर के प्रोजेक्ट में भी मैं उपस्थित था और वहाँ भी मेरा उसमें थोड़ा सा योगदान रहा है। और चूँकि मैं ट्रांसपोर्ट लाइन से 15 साल की उम्र से मैंने अपना कैरियर शुरू किया है, मैं पुलिस वालों से बहुत ज़्यादा शुरू से कनेक्टिविटी रही है मेरी। और मैं ये मानता आया हूँ कि दुनिया में उंगलियां किसी पे भी उठा दो, किसी को भी भ्रष्ट कह दो, किसी को बदनाम कर दो, एक आजकल एक सगल हो गया है, किसी के बारे में कुछ भी बयान दे देना, कुछ भी कह देना। लेकिन मैं ये मानता हूँ भ्रष्टाचार हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। जैसे पानी ढलान की तरफ जाता है, उसी तरह कभी भी ऐसा नहीं होता कि भ्रष्टाचार नीचे से शुरू होकर ऊपर जाता हो। अगर हमें भ्रष्टाचार की बातें बंद करना हो, इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना हो, तो हमें सबसे पहले ऊपर से भ्रष्टाचार को ख़त्म करना होगा। जब ऊपर से भ्रष्टाचार ख़त्म होगा तो नीचे अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, गालियां देना बहुत आसान है, किसी को कुछ भी ब्लेम लगा देना बहुत आसान है, लेकिन साथ में ये भी देखना होगा कि आज हम देश की सुरक्षा के लिए तो बॉर्डर पे हमारे मिलिट्री के जवान सुरक्षा करते हैं, लेकिन शहरों में, गांव में हमारे हर कदम पर हमारी सुरक्षा पुलिस ही करते हैं। चूँकि मैं ये शुरू से मानता हूँ एक वर्दी की इज्जत होनी चाहिए। व्यक्ति उसके अंदर कौन हो, क्या है, कैसा है, वो बाद की बात आती है। मैंने हमेशा वर्दी की इज्जत की है और वर्दी की इज्जत इसलिए करना ज़रूरी है। अगर हम वर्दी की इज्जत नहीं करेंगे तो हम इस देश में खुद भी सुरक्षित नहीं रह सकते। आज हर कदम पर हमें कोई भी बात हो तुरंत पुलिस याद आती है। तो पुलिस याद आती है तो पुलिस का जो एक कर्म है, जो काम है, जैसे अभी जैन साहब ने बताया कि इनकी न कोई छुट्टी होती है, न कोई डे होता है, न नाइट होती है, राउंड द क्लॉक ये लोग काम करते हैं। ऐसी स्थिति में मैं चाहूँगा आज जो पुलिस वालों का सम्मान होना है और जो पुलिस वाले यहाँ अधिकारी हैं, इस बात को एक नई पहल के साथ, एक नई दिशा के साथ ईटीवी के साथ जुड़कर
इस मुकाम को आगे तक बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो वेरी मच सर। अब मैं स्टेज पे विद रिस्पेक्ट आमंत्रित करना चाहूँगी होम मिनिस्टर ऑफ एमपी श्री बाबूलाल गौड़। प्लीज सर कम ऑन द स्टेज। जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज। वास्तव में टीवी का जो ये कार्यक्रम है, मैं इसको मध्य प्रदेश की पुलिस के लिए बहुत ही गौरवशाली मानता हूँ और बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कोई तो मिला तारीफ करने वाला, कोई जैसे हम जब भी आप जाओ, जहाँ भी गौरवाल साहब, दुबे साहब और सभी पुलिस अधिकारीगण और देवी और सज्जनों, हमारे देश में नेगेटिव ज़्यादा है, नकारात्मक विचार ज़्यादा है और इसलिए पुलिस का सबसे ज़्यादा जो अगर ड्यूटी करता है तो वो हमारा छोटा कर्मचारी पुलिस का कांस्टेबल है, जो एक डंडे पर पूरे गुंडों को ठीक कर देता है। बाकी अधिकारी तो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, तो मौके पे कौन मरता है? मौके पर तो वही मरता है जो ड्यूटी में फील्ड में रहता है, और फील्ड में वही रहते हैं जो सबसे छोटे कर्मचारी होते हैं। और इसलिए मैं एक प्रार्थना करूंगा ईटीवी से कि अगली बार कांस्टेबलों को भी रिवार्ड दिया जाए, कांस्टेबल को भी रिवार्ड दिया जाए, क्योंकि अगर उनको आप रिवार्ड देंगे तो पूरी पुलिस को रिवार्ड माना जाएगा। बाकी लोगों को दें आप, बाकी सबको दें, लेकिन उसमें उनको भी दिया जाए, क्योंकि देश के अंदर जो परिस्थितियां हैं और उस परिस्थिति में ईटीवी से मैं ये प्रार्थना करूंगा, ये जो हमारे देश के अंदर कुप्रचार है और अभारतीयता है, इसके कारण भी हमारे अपराध बढ़ रहे हैं। तो मेरा सुझाव है, लेकिन जो आज आप काम किया है, मेरे 10 बार जीतने के बाद आज पहली बार किसी ईटीवी की मीडिया ने जो सम्मान पुरस्कार किया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और कहता हूं हर साल करो ना आप। बिल्कुल सर, और मैं चाहूंगी हर साल बीटीवी करो, के लिए जरा जोरदार क्योंकि तालियां हो जाएं। ये जो है ये सेना से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये तो रोज लड़ते हैं हमारे गुंडों से, बदमाशों से, जुआरियों से, सट्टेबाजों से, और कभी कभी हमसे भी लड़ते हैं वो। लेकिन मुझे पुलिस ने शिकायत दी, मैं 30-40 साल तक विरोधी दल में रहा, पुलिस ने जब भी मैंने आंदोलन किया है बड़े सम्मान से कहता आइए आपको गिरफ्तार किया जाता है, आगे वाली जीप में आप बैठिए नंबर 1 की सीट पे, और मैं आगे वाली सीट पे बैठते अगले बार मुख्यमंत्री बन गया था, अब होम मिनिस्टर बन गया। तो मैं पुलिस का आभारी हूँ कि ये व्यवहार जो आपने राजनीतिक लोगों से करते हैं और जो अच्छे राजनीतिक हैं वो आपकी तारीफ करते हैं। मैंने कभी भी मध्य प्रदेश की पुलिस के बारे में 2 शब्द भी कड़वे मध्य प्रदेश की विधानसभा में नहीं रहे, चाहे वो मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ या अंधकारी में। और आज भी मुझे बड़ी खुशी है कि मैं जो होम मिनिस्टर बनाया मुख्यमंत्री जी ने, अब मैं चाहूँगा मैं भी एक पुलिस वाला बन जाऊँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो वेरी मच सर। मैं चाहूँगी कि आप स्टेज पर ही रुकें, क्योंकि अब अवार्ड सेरेमनी हम शुरू कर रहे हैं। जगदीश चंद्रा जी की अध्यक्षता में हमारे जो एक्सपीरियंस ज्यूरी मेंबर्स हैं, श्री राजेंद्र कुमार, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय भोपाल, श्री राजीव टंडन, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय भोपाल, श्री कैलाश मकवाना, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय भोपाल, श्री डी श्रीनिवास राव, पुलिस महानिदेशक गुप्त वार्ता पुलिस मुख्यालय भोपाल। मैं चाहूँगी हमारे एक्सपीरियंस ज्यूरी मेंबर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, और गौर जी का साथ देने के लिए अगेन मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगी मिस्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी को। सो प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। जगदीश चंद्रा जी हमारे बीच में मौजूद हैं, मैं चाहूँगी ज़रा ज़ोरदार तालियां हो जाएं उनके लिए भी। जगदीश चंद्रा जी से मैं कुछ पूछना भी चाहूँगी। सर, ये जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस ऑफिसर्स हैं, इनको एनकरेज करने का और इनको और ज़्यादा मोटिवेट करने का, इनको सम्मान करने का ये आइडिया कैसे आया, और ये जो हमारी एक्सपीरियंस जूरी है ये कैसे बनी, और हमारे डिपार्टमेंट्स में से किस तरह से हमारे बेस्ट कोहिनूरों को निकाला गया है, मैं जानना चाहूँगी आपसे आपका एक्सपीरियंस। आप सबका मैं ईटीवी परिवार की ओर से यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ। खास करके
कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कार्यक्रम के स्पॉन्सर्स का, और थोड़ी देर में मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आ रहे हैं। जहाँ तक मेरिटोरियस और जांबाज पुलिस अफसरों को सम्मानित करने का सवाल है, दिस इज़ ए नेशनल आइडिया। हम आर्मी में लोगों को सम्मानित करते हैं, पुलिस में लोगों को सम्मानित करते हैं, सरकार सम्मानित करती है, गणतंत्र दिवस और स्वाधीनता दिवस पर सम्मान मिलते हैं, और उससे हट के पुलिस पदक और राष्ट्रपति पदक भी जांबाज लोगों को दिए जाते हैं। उसी सिलसिले को, उसी कड़ी को, और ग्रास रूट पे जो पुलिसमैन बहादुरी और कर्तव्य निष्ठा दिखा रहा है, उसको सम्मानित करने की इसी श्रृंखला को ईटीवी परिवार ने आगे बढ़ाया है, और आज का ये फंक्शन उसी की एक कड़ी है। ऐसे जांबाज और कर्तव्यनिष्ठ और बहादुर पुलिस अफसरों की पहचान के लिए और उनको एक स्थान पर लाने के लिए चैनल ने एक जूरी का गठन किया था। जूरी के सामने अपने मानदंड थे, और पूरे तौर पर मेरिट और योग्यता के आधार पर चयन हुआ है। जिन लोगों का चयन हुआ है उन्हें मैं बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री जी के हाथों, अध्यक्ष जी के हाथों, गौड़ साहब के हाथों और स्पॉन्सर साहब के हाथों वो सम्मानित होंगे। आज हमारे बीच में एक अच्छी शुरुआत है, और जहाँ तक मध्य प्रदेश की परंपरा रही है, यहाँ से हमेशा से ही जो रणबांकुरे हैं, चाहे वो प्रशासनिक सेवाओं में हैं, चाहे वो पुलिस सेवाओं में हैं, उन्हें सम्मानित करने की एक परंपरा रही है, एक इतिहास रहा है, और यहाँ की जो सरकार है वो भी इसे आगे बढ़ाती रही है। पुलिस में जो टैलेंट है, जो ब्रिलियंस है, उसको आगे बढ़ाने का काम इस सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी इस काम को कर रहे हैं। मैं इसके लिए उन्हें साधुवाद देता हूं, और उन्हें आह्वान करता हूं कि ईटीवी के इस अभियान में वो भी हमारे साथ जुड़ें, या यूँ कहें कि सरकार के इस तरह के जो कार्यक्रम हैं पुलिस वेलफेयर के, बहादुर लोगों को पुरस्कृत करने के, ये चैनल हमेशा आपके साथ खड़ा है, आपके साथ जुड़ा हुआ है, और आपके हर उस कदम में जिसमें इन जांबाज अफसरों को सम्मानित करना हो, इन्हें आगे बढ़ाना हो, इनका मनोबल ऊंचा करना हो, इन्हें प्रेरित करना हो, इन्हें इंस्पायर करना हो, इन्हें एंथुसियास्ट करना हो, उन सब कामों में ये चैनल आपके साथ है। धन्यवाद। ईटीवी हिंदी एंड ईटीवी उर्दू श्री जगदीश जी, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर सर, एंड हमारे चेयरमैन ऑफ अग्रवाल ग्रुप मिस्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल का स्वागत करें। तो चलिए अवार्ड सेरेमनी को आगे बढ़ाते हैं। चाहे तपती धूप हो या जंगल के विषम रास्ते, चाहे दुश्मन कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, इन्वेस्टिगेशन भले ही मुश्किल हो, कड़ी मेहनत और फर्ज की राह पर अपनी ड्यूटी का सच्चा हक अदा कर हर मिशन को पूरा कर ही लेती है हमारी ये जाबाज जवान। ईटीवी ऐसे ही देशभक्तों को सलाम करती है, और इन वीरों के नाम ही है हमारी ये शाम। इसी के साथ चलिए अवार्ड सेरेमनी को आगे बढ़ाते हैं, और सबसे पहले अवार्ड की कैटेगरी है बेस्ट ट्रेनर की। वो जो फील्ड के लिए सेनानियों को तैयार करते हैं, इसी ट्रेनिंग से जवानों का भविष्य तय होता है। अच्छा ट्रेनर एक गाइड की तरह स्टूडेंट्स यानी जवानों को प्रिपेयर करता है। तो इस कैटेगरी के नॉमिनेशंस चलिए देखते हैं। कैन वी हैव द एवी प्लीज? द अवार्ड फॉर बेस्ट ट्रेनर, और इसके नॉमिनीज हैं श्रीमती मनीषा पाठक, पुलिस अधीक्षक पुलिस महाविद्यालय इंदौर, श्री पुष्पेंद्र सिंह राठौर, उप निरीक्षक मुरैना, श्री सुदीप गोयनका, डीएसपी पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल इंदौर। नॉमिनीज को स्टेज पे बुलाना चाहूंगी विद रिस्पेक्ट। और अब मैं पुरुषोत्तम जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि एनवेलप से वो नाम हमें बताएं जो इस कैटेगरी के विनर हैं। बेस्ट ट्रेनर के रूप में श्रीमती मनीषा पाठक सोनी। मैं चाहूँगी आदरणीय होम मिनिस्टर श्री बाबूलाल गौर जी उन्हें मोमेंटो से सम्मानित करें। और हम विमेन प्राउडली ये कह सकते हैं कि फील्ड जो भी हो, हम हर जगह बेस्ट कहा जाते हैं।
मनीषा जी तो हमारी विनर हैं, लेकिन जो नॉमिनीज़ हैं उनके लिए भी, आप भी हमारे हीरोज़ हैं, मैं चाहूँगी उनके लिए भी ज़रा ज़ोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू सो वेरी मच। बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की ओर, एग्जाम्पलरी सर्विस। और इसके लिए मैं स्टेज पे साथ देने के लिए बुलाना चाहूँगी मिस्टर दिलीप गुप्ता। प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। Mr. Dilip Gupta, a financial consultant since 2003, has been recognized by CNBC in 2008, and apart from many other accolades, is international speaker in MDRT USA. अब 3 दिग्गज जब हमारे साथ हैं तो नेक्स्ट जो कैटेगरी होनी चाहिए वो भी किसी से कम नहीं है, एग्जाम्पलरी सर्विस। और इसके नॉमिनीज हैं द अवार्ड फॉर एग्जाम्पलरी सर्विस, और इसके नॉमिनीज हैं श्री दिलीप सोनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला इंदौर, श्री मनोज शर्मा, निरीक्षक CID भोपाल, श्री MB तिवारी, उप निरीक्षक टीकमगढ़। सारे नॉमिनीज को स्टेज पे बुलाना चाहूंगी, प्लीज जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए हमारे नॉमिनीज का। मैं चाहूंगी विद बुके इन सब का स्वागत किया जाए। एग्जाम्पलरी सर्विसेज के लिए श्री दिलीप सोनी को अवार्ड दिया जा रहा है। जोरदार तालियां हो जाएं हमारे विनर के लिए। हमारे नॉमिनीज भी कड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं, तो विद रिस्पेक्ट हम उन्हें भी मोमेंटो देना चाहेंगे, उन्हें भी सम्मान करना चाहेंगे। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी की ओर, जो है फाइट अगेंस्ट क्राइम। और इसके लिए सबसे पहले मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूँगी DGP MP श्री नंदन दुबे जी, एंड उनका साथ देने के लिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगी अमित माथुर, सीनियर जनरल मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग ACC लिमिटेड। मैं चाहूँगी आप दोनों प्लीज़ स्टेज पे आ जाएं और ज़ोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। जुर्म की आहट पर ही उसको जड़ से उखाड़ फेंकने की हिम्मत रखती है पुलिस, जिनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है नागरिकों की सुरक्षा और जुर्म को मात देना। इसलिए हमारी नेक्स्ट कैटेगरी फाइट अगेंस्ट क्राइम, और उसके नॉमिनीज हैं द अवार्ड फॉर फाइट अगेंस्ट क्राइम, और इसके नॉमिनीज हैं श्री महेंद्र सिंह चौहान, निरीक्षक सुहागपुर होशंगाबाद, श्री गोपाल विश्वकर्मा, निरीक्षक जिला कटनी, श्री सलीम खान, नगर पुलिस अधीक्षक भोपाल। और जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। मैं अमित माथुर सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो हमें विनर का नाम अनाउंस करके बताएं। It's my pleasure to announce the award has been won against in the category of fight against crime by Shri Mahendra Singh Chauhan. Please जोरदार तालियों से स्वागत करिए। नॉमिनीज के लिए भी ज़रा ज़ोरदार तालियां, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ बनता है उन्हें भी सम्मान देने का। काफ़ी कड़ी मेहनत से वो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। थैंक यू सो वेरी मच अमित सर।
दुबे सर, यहाँ पे सब चाहते हैं कि आप 2 शब्द हमारे साथ शेयर करें, तो मैं चाहूँगी आपको सुनना काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाएगा यहाँ पे। पुलिस की किसी भी रूप में प्रशंसा सामान्यतः काफ़ी अजीब सा लगता है जब कोई प्रशंसा होती है, और वो भी एक मीडिया हाउस की तरफ से। तो जब मुझको बताया गया कि ये इस तरह का फंक्शन पहले रायपुर में भी हुआ, तो हम लोग को सुन के अच्छा लगा। और एक बात अभी कही गई थी कि ये रिकग्निशन है उस वर्दी की, और मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। पुलिस मूलतः एक स्टेट अथॉरिटी का सिंबल होता है। पुलिस की वर्दी भी एक उस कानून का वो प्रतिनिधित्व करता है। ये मतलब आदर्श परिस्थिति की बात है। और ये देख के अच्छा लगा कि एक पब्लिक रिकग्निशन ऐसे कर्मचारियों को मिल रही जो पुलिस में लगातार मेहनत से काम करते हैं और इस समाज में एक कानून व्यवस्था बनी रहे उसके लिए काम करते हैं। वरना इस देश में ये सभी को मालूम है कि देश की इंटरनल सिक्योरिटी की जो चैलेंज है वो लगातार बना हुआ है। बॉर्डर पे कभी 30 या 40 साल में एक बार लड़ाई होगी, लेकिन ये जो इंटरनल सिक्योरिटी और जो आंतरिक दुश्मन है देश के, उनसे जो लड़ाई लगातार बनी रहती है। तो सबके लिए इस तरह का रिकग्निशन पुलिस फोर्स को यदि मिलता है तो एक बड़ा इसमें सुखद अनुभव भी होता है और आश्चर्य भी होता है, क्योंकि आम प्रवृत्ति आलोचना की है। और इसीलिए मैं ईटीवी को धन्यवाद भी दूंगा, और एक नई पहल करने के लिए जो उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए मैं पुलिस विभाग की तरफ से उनको अपना धन्यवाद और साधुवाद दोनों देना चाहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच सर। उनका साथ देने के लिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगी सुनील अरोड़ा जी को, जनरल मैनेजर स्ट्रैटेजी एंड ब्रांड डेवलपमेंट नई दुनिया। मैं चाहूँगी ज़रा ज़ोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। इस जन्म का उद्देश्य ना तो कीर्ति ना ही धन है। जीवन का असली रस वही पिएगा जो वीरों की भांति अपनी धरा के लिए जिएगा। अब बारी है उस कैटेगरी की जो बहादुरी की मिसाल पेश करती है। मैं बात कर रही हूँ गैलेंट्री अवार्ड की, और इसके नॉमिनीज हैं गैलेंट्री अवार्ड्स, और इसके नॉमिनीज हैं श्री वासुदेव रावत, प्रधान आरक्षक शिवपुरी, श्री रत्नेश तोमर, निरीक्षक शिवपुरी। मैं नॉमिनीज को स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूँगी विद रिस्पेक्ट। मैं चाहूँगी ज़रा ज़ोरदार तालियां हो जाएं इन सब के लिए। बहादुरी का परचम लहराकर ये सभी के लिए प्रेरणा बन गए हैं। हमारे गैलेंट्री अवार्ड कैटेगरी के विजेता, जिनका नाम मैं सुनील जी से जानना चाहूँगी। The award goes to Professor R. Vasudev Rawat. एंड दुबे जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि उनको अवार्ड देके सम्मानित किया जाए। थैंक यू सो वेरी मच सुनील सर। और अब आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, आपके साथ देने के लिए यहाँ पे हम स्टेज पे आमंत्रित करते जाएंगे। और अब नेक्स्ट मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगी सुशील अग्रवाल जी को। विथ ऑनर मैं चाहूँगी कि सर यहाँ स्टेज पर आएँ। Mr. Sushil Agarwal has more than 2 decades of experience in media industry and has been awarded Mother Teresa Excellence Award, Government of Karnataka for Social Work in NGO। मैं चाहूँगी ज़रा ज़ोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए। इसी के साथ आपको उन ऑफिसर्स से मिलवाते हैं जिन्होंने केस की इन्वेस्टिगेशन तह तक की और सफलता भी हासिल की। मैं बात कर रही हूँ हमारे नेक्स्ट कैटेगरी के नॉमिनीज यानी बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स अवार्ड की, और इसके नॉमिनीज हैं, सो मे आई हैव द एवी प्लीज।
द अवार्ड फॉर बेस्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और इसके नॉमिनीज हैं श्री विद्याधर पांडे, निरीक्षक जिला सागर, श्री विनोद शर्मा, सीआईडी निरीक्षक भोपाल, श्री उपेंद्र त्रिपाठी, सहायक उप निरीक्षक शहडोल। मैं चाहूंगी कि हमारे नॉमिनी प्लीज स्टेज पे आ जाएं और जी हाँ, मैं सुशील जी से बस रिक्वेस्ट करने ही वाली थी कि वो हमें हमारे विनर का नाम अनाउंस करके बताएं। ये अवार्ड जाता है मिस्टर विद्याधर पांडे। कांग्रेस जोरदार विद्याधर जी, तालियां। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने टास्क को ईमानदारी के साथ पूरा करते हुए बेस्ट इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दिया है इस कैटेगरी के बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने। मैं चाहूंगी उनके लिए जरा जोरदार तालियां हो जाए। और हमारे साथ जो नॉमिनीज यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग ऑफिसर्स हैं ये भी, इनके लिए भी जरा जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो वेरी मच सुशील जी। हम ईटीवी एमपी पुलिस अवार्ड्स 2014 के इस अवसर पर पूरे ईटीवी परिवार और हमारे सहयोगियों की तरफ से एमपी के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान का अभिनंदन करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच सर, आप अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकालते हैं। अब मैं अनुरोध करूंगी जगदीश चंद्रा जी से टू वेलकम आवर चीफ मिनिस्टर, प्लीज सर। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर को विथ रिस्पेक्ट स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगी टू से सम फ्यू वर्ड्स। आदरणीय जगदीश चंद्रा जी, हमारे पुलिस प्रमुख नंदन दुबे जी, ईटीवी परिवार, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी नागरिकगण, बहनों भाइयों, मैं आज दिल से ईटीवी को धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं। मैंने मीडिया को आलोचना करते हुए तो खूब देखा था, छोटी गलती की भी कई बार मुझे लगता है कि बड़ी सजा मीडिया में विशेषकर पुलिस वालों को मिल जाती है। लेकिन दूसरा पहलू भी है, सचमुच में कई बार अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए हमारे पुलिस के अधिकारी हों, जवान हों, अपनी जान पे खेल जाते हैं। और मैं तो इसी मध्य प्रदेश का उदाहरण देना चाहूँगा आपको। ये मध्य प्रदेश जहाँ डकैतों का आतंक था एक ज़माने में। हमारा मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा, भिंड हो, मुरैना हो, शिवपुरी हो, ग्वालियर हो, दतिया हो या सतना का इलाका हो, छतरपुर का इलाका हो, डकैतों के आतंक से लंबे समय तक पीड़ित रहे। लेकिन ये मध्य प्रदेश की पुलिस है जिसको श्रेय देना पड़ेगा कि ठान ली तो उस पूरे इलाके को दस्यु विहीन कर दिया। कोई बड़ा गिरोह सेच नहीं है सूचीबद्ध, और कई जगह तो आमने सामने की मुरैना जैसे जिलों के उदाहरण है, मुठभेड़ें हुई है, बड़ी बहादुरी से काम किया। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि नक्सलवाद को ठेठ बालाघाट की सीमा पर थामने का काम भी अगर किया है तो मध्य प्रदेश पुलिस के बहादुर जवानों ने, अधिकारियों ने किया है। कई बार हमने देखा सिमी जैसे नेटवर्क को तोड़ने का काम भी अगर किया आतंकवादियों के, तो मध्य प्रदेश पुलिस ने किया है। यहां भोपाल में ही फैक्ट्री चल रही थी, उसका पता लगाना, अपराधियों को सजा दिलाना। और ये तो मैंने 3 बड़े उदाहरण आपको दिए। इसके अलावा भी जब भी यहां हम रोज देखते हैं अपनी कर्तव्य की बलवेदी पर सर्वस्व न्यौछावर करने को पुलिस के जवान और अधिकारी तैयार रहते हैं। और ऐसे जो जवान हैं उनका सम्मान होना चाहिए, ऐसे जो अधिकारी है समाज को उनका सम्मान करना चाहिए। और इसलिए ईटीवी ने जो पहल की है वो स्तुत्व है, वो वंदनीय है, वो वास्तव में हमारी पुलिस के साथ भी न्याय है। और मैं मानता हूं कि इस पहल से ईटीवी का मतलब मैं मानता हूं समाज का जिम्मेदार और जागरूक नागरिकों का वर्ग
जो सोचता है प्रदेश के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, सचमुच मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मध्य प्रदेश की पुलिस ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं और लगातार सफलताएं प्राप्त की है, और इसलिए दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अगर कोई गलती करते हैं तो आलोचना होनी चाहिए, उससे इनकार नहीं, लेकिन कोई बढ़िया काम करता है तो पीठ थपथपाने का भी काम होना चाहिए। मैं कई बार ये महसूस करता हूँ कि होली हो, हम सब रंगों में सरोबार हो जाते हैं, वो तैनात रहते हैं। अपने परिवार के साथ होली नहीं खेल सकते, अपने परिवार के साथ दिवाली नहीं बना सकते, अपने परिवार के साथ बाकी त्योहारों में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी जवाबदारी है कि वो जनता की हिफाजत करे, सुरक्षा करे। और कई बार वो जगते हैं, इसलिए हम लोग चैन से सोते हैं। और इसलिए ये जो पक्ष है एक, और फिर ऐसी परिस्थितियों में कई बार रहते हैं हमारे कांस्टेबल्स, मैं मुख्यमंत्री के नाते महसूस करता हूँ बहुत काम करने की ज़रूरत है। सैलरी इतनी कि कई बार झुग्गी में किराए का मकान लेके रहना पड़ता है। अब उन परिस्थितियों में, उन वातावरण में रह के अपने कर्तव्य का निर्वाह जो करते हैं, उनका अभिनंदन है और स्वस्थ आलोचनाओं का स्वागत है। इसलिए ईटीवी ने जो राह एक नई निकाली है कि ऐसे अधिकारियों को, ऐसे जवानों को सम्मानित करने का काम किया जाएगा, ये मनोबल बढ़ाएगा। देखिए, और कोई व्यक्ति चाहे ना चाहे, लेकिन एक बात तो रहती, अच्छा काम करे तो लोग ये तो कह के नहीं बहुत अच्छा किया। अब बुरा हो जाए तो गालियाँ, कम बुरे पे ज़्यादा गालियाँ, लेकिन अच्छा कोई हो तो पीठ थपथपाने भी ना आए, तो मन में कई बार एक मन की एक स्थिति अजीब सी हो जाती। क्यों करें, किसके लिए करें? इसलिए ये पहल निश्चित तौर पर कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों को और भी प्रेरणा देगी कि नहीं, हम बेहतर काम करें। और इसलिए मैं इस पहल का अभिनंदन करता हूँ। जहाँ तक मध्य प्रदेश सरकार का सवाल है, मैं पुलिस परिवार को भी अपना परिवार ही मानता हूँ। उनके सुख में, उनके दुख में। पिछले दिनों हमने लगभग 30,000 जवानों की अलग अलग भर्ती अलग अलग सालों में करने का प्रयास किया, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती गई, जवान बढ़े ही नहीं, पुलिस बल बढ़ा ही नहीं, और बड़ी जनसंख्या को उतनी जवान या अधिकारी संभाले, ये हो नहीं सकता। हमने सुविधाएं बढ़ाने की भी हमने कोशिश की। होमगार्ड के जवान जिनको 190 रुपया मिलता था, 300 तक हम ले गए, प्रतिदिन भत्ते पे काम करते हैं। तो कुल मिला के वो सुविधाएं देने की भी आवश्यकता है, लेकिन उसके साथ साथ अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहन देने की भी आवश्यकता है। इसलिए जगदीश चंद्रा जी, मैं आपका और आपकी पूरी टीम का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये मनोबल बढ़ाएगा, ये कर्तव्य की बलवेदी पर और आगे बढ़ने का, और आगे बढ़ के काम करने का, और बेहतर से बेहतर काम करने को प्रेरित करने का काम करेगा। इसलिए बहुत स्वागत, बहुत बधाई। थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर सच एन वंडरफुल वर्ड्स। मैं चाहूँगी कि आप यहीं रहें, बिकॉज़ हमारे ऑफिसर्स आपके हाथों से अवार्ड्स लेना चाह रहे थे। लेकिन उससे पहले, जिस इंसान ने मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल दी हो, उस इंसान के लिए ज़रा ज़ोरदार तालियां। और मैं शैलेंद्र सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मध्य प्रदेश एंथम के साथ वो इस शाम को और यादगार बना दें। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है, हृदय देश का यह मैं इसका, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। विंध्याचल सा भार नर्मदा का जल जिसके पास है,
यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। विंध्याचल साभाल नर्मदा काजल जिसके पास है। यहाँ ज्ञान ज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। उर्वर भूमि सघन वन रक्त संपदा यहाँ अशेष है। स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। शिप्रा में अमृत घन जल का मिला कृष्ण को ज्ञान। यहाँ महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान। यहाँ शिप्रा में अमृत घन जल का मिला कृष्ण को ज्ञान। यहाँ महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान। यहाँ कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी। चंबल की कलकल से गूंजित कथा दान बलिदान की। खजुराहों में कथा कला की चित्रकूट में राम की। चंबल की कलकल से गूंजित कथा दान बलिदान की। खजुराहों में कथा कला की चित्रकूट में राम की। भीम बैठिका आदि कला का पत्थर पे अभिषेक है। अमृत कुंड अमरकंटक में ऐसा मध्य प्रदेश है, ऐसा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी। शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। थैंक यू सो वेरी मच शैलेंद्र जी, इतनी पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए। आपका एमपी, मेरा एमपी, हम सबका एमपी। जी हाँ, तो हम बात कर रहे थे हमारी छठी कैटेगरी की, जो है कम्युनिटी पॉलिसिंग अवार्ड, और मैं उसके नॉमिनीज जानना चाहूँगी। द अवार्ड फॉर कम्युनिटी पुलिसिंग, और इसके नॉमिनीज हैं श्री संजय राठौर, आरक्षक जिला इंदौर, श्री महेंद्र सिंह मंडलोई, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रीवा। तालियों के साथ मैं चाहूंगी उनका स्वागत किया जाए ऑन स्टेज। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि विनर का नाम आए हैं कम्युनिटी पुलिसिंग में संजय राठौर। जोरदार तालियों के साथ संजय जी, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो वेरी मच। नॉमिनी को मैं चाहूंगी कि मोमेंटो से सम्मानित किया जाए। थैंक यू सो वेरी मच। पुरुषोत्तम जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। सोचिए, अगर आप किसी ज़रूरी काम से कहीं जा रहे हो और रास्ते के ट्रैफिक में आप फंस जाएं, तो क्या होगा? काम खराब और समय भी व्यर्थ होगा। लेकिन रोज़ बिना किसी देर के अपनी ड्यूटी को ना सिर्फ पूरा करते हैं, बल्कि इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था अच्छे तरीके से चले। इसलिए हमारी इस 7वें अवार्ड के हकदार वो होंगे जिन्होंने ट्रैफिक मैनेजमेंट को कुशलतापूर्वक किया,
चलिए नजर डालते हैं इस कैटेगरी के नॉमिनीज पर। सो may I have the nominees please? द अवार्ड फॉर ट्रैफिक मैनेजमेंट और इसके नॉमिनीज हैं श्री दर्शन सिंह, उप निरीक्षक जिला खंडवा, श्री प्रदीप कुमार शेंडे, AIG PTRI भोपाल, श्री मनोज शर्मा, उप पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक रीवा। स्टेज पे बुलाना चाहूंगी हमारे नॉमिनीज को। ट्रैफिक मैनेजमेंट अवार्ड श्री दर्शन सिंह जी को। कंग्रेचुलेशन, जोरदार तालियों के साथ हमारे विनर को और ज्यादा एनकरेज किया जाए। और हमारे इस कैटेगरी के नॉमिनीज को भी मोमेंटो के साथ विद रिस्पेक्ट सम्मानित किया जाए। जोरदार तालियां प्लीज। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू सो मच। हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे ऑफिसर्स हैं इनमें बहुत सारा टैलेंट छुपा हुआ है और ऐसा ही अगला टैलेंट हमारे बीच में अब लेकर आ रहे हैं KG मकवाना जी, ADG जो हैं। मैं चाहूँगी विद रिस्पेक्ट और ज़ोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, DGP महोदय, उपस्थित देवियों सज्जनों, ये माननीय मुख्यमंत्री जी जो मध्य प्रदेश को एक ऊंची उड़ान देना चाह रहे हैं, उसी से मेरा कुछ आपके समक्ष में उनकी जो भावना है थोड़ा सा मैं एक गीत के माध्यम से मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुल कर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुल कर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप मिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सो वेरी मच। काफ़ी ज़्यादा टैलेंट छुपा हुआ है, क्या बात है। अब मैं सुशील अग्रवाल जी को स्टेज पे बुलाना चाहूँगी टू से फ्यू वर्ड्स। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे आदरणीय श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, DGP नंदन दुबे जी, मेरे भाई मिनीराज मोदी जी, मध्य प्रदेश ETV ने जो मध्य प्रदेश पुलिस अवार्ड एक कार्यक्रम रखा है, मुझे ऐसा लगता है कि ETV ने जो काम किया है, प्रदेश की कोई भी मीडिया एजेंसी इतना अच्छा कार्य नहीं करती। पुलिस के लिए ये कार्य करना उनके
उनका मोटिवेशन बढ़ाता है, उनको और कार्य करने की प्रेरणा देता है। मैं ये मानता हूँ कि पुलिस सुरक्षा के लिए होती है और हमारे आसपास के माहौल और हमारी सुरक्षा को वो करती है। हम आम नागरिक के नाते पुलिस के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, उनको सहयोग करें और उनके कार्यों में हम उनके साथ रहें, तो शायद समाज में एक अच्छा माहौल बनेगा और पुलिस अपना कार्य बहुत अच्छी तरह से कर पाएगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ईटीवी को, जिसने मध्य प्रदेश के पुलिस को एक प्लेटफॉर्म दिया, एक कदम आगे बढ़ाने का मौका दिया। आगे भी वो इस तरह करते रहें, मध्य प्रदेश में नहीं हिंदुस्तान के हर पुलिस वाले को वो इस तरह से अवार्ड देते रहें। और हम लोग जो ईटीवी से जुड़े, हम सभी स्पॉन्सर, उन सबको भी बधाई देता हूँ और ईटीवी ने हम लोगों को इस मंच में आने का मौका दिया, उसके लिए भी धन्यवाद। सभी को धन्यवाद। नमस्कार। मैं दिलीप गुप्ता जी को इनवाइट करना चाहूँगी स्टेज पर टू से फ्यू वर्ड्स। मैं चाहूँगी जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। परम आदरणीय प्रदेश के मुखिया श्रीमान चौहान साहब, डीजीपी नंदन दुबे साहब और सभी वरिष्ठ अधिकारी एवं मेरे मित्र, बातें बहुत हो गई हैं और बड़े व्यस्ततम समय से सीएम साहब यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं ज़्यादा तो वक्त नहीं लूँगा। मेरा जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, एक मेरी शुरू से जो सोच रही है वो कम से कम पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत अच्छी रही है और मेरे एक्सपीरियंसेस भी पूरी लाइफ बहुत बढ़िया रहे हैं। हम कई बार एक बात करते हैं कि हमारी अपेक्षाएं ज़्यादा होती हैं। हमारी अपेक्षाएं गवर्नमेंट से, हमारी अपेक्षाएं मोहल्ले से, हमारी अपेक्षाएं पड़ोस से, हमारी अपेक्षाएं सिस्टम से, लेकिन हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि ये सिस्टम भी हमसे बना हुआ है। जितनी अपेक्षाएं हैं उसके बजाय हमें कुछ देने की भी आवश्यकता है, ज़रूरत है हमें अपने पुलिस सिस्टम को भी सपोर्ट करने की। हमारे आजू बाजू पास पड़ोस, हालांकि आलोचनाएं और ये तो मुझे थोड़ा कम समझ में आता है, नेगेटिव मेरी लाइफ में कभी रहा नहीं है, नेगेटिव सब तो मैं मानता नहीं हूँ। तो लेकिन जहाँ तक है कि क्या हमारे आसपास जब भी कोई अपराध या होता है या होने की आशंका होती है, तो क्या हम कभी पुलिस को खबर करते हैं? ये हम अपनी जिम्मेदारी कभी कम ही समझते हैं। तो मुझे लगता है हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझने की आवश्यकता है, पुलिस को समझने की आवश्यकता है, डिपार्टमेंट को समझने की आवश्यकता है। तो सुधार हमेशा होगा, बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया होगा और हमारा प्रदेश तो तरक्की में है ही। एज एन फाइनेंशियल पर्सन एक बार कभी जब हम बाहर होते हैं या यूएस में होते हैं तो एक बात आती है कि हमारे कंट्री में कुल 3.5% टैक्स पेयर्स हैं या 5.5-6% पैन कार्ड होल्डर हैं। तो मेरी एक अपील है यहाँ से, शायद मीडिया के थ्रू पहुँच सके, कि हर आदमी अपना पैन कार्ड ज़रूर दर्ज करे, अपना पैन कार्ड ज़रूर बनवाए और अपनी रिटर्न ज़रूर भरे और अपने टैक्सेस को ज़रूर भरे। उससे हमारा देश भी मजबूत होगा और हमारा प्रदेश भी मजबूत होगा और बाकी चीज़ें। एक रिक्वेस्ट है मेरी। और दिलीप गुप्ता सर, बहुत अच्छी बात कर दी आपने और मीडिया ये बात बिल्कुल पहुंचाएगी। थैंक्स। मेरी बड़ी इच्छा थी, क्योंकि जब भी अमेरिका के स्टेज में हम होते हैं तो लोग कहते थे कि यार आपके कंट्री में कुल 3.5% लोग देश को चला रहे हैं, तो बड़ा थोड़ा सा कहीं कसक लगता है। और ईटीवी मध्य प्रदेश का है तो मैं ये भी चाहूँगा कि कम से कम मध्य प्रदेश हमारा नंबर 1 हो एक दिन, पैन कार्ड रजिस्टर्ड और टैक्स पेयर्स के मामले में, तो बहुत बढ़िया होगा। एंड वेनी थैंक्स टू वेरी बिजी शेड्यूल में जो सीएम साहब आए और ईटीवी का सभी स्पॉन्सर्स का जिन्होंने एक पहल दर्ज की। और एक छोटी सी अपील और कि हर एक व्यक्ति जब भी उसका कहीं अगर उसको अच्छा लगे पुलिस का काम तो उसी समय ज़रूर उनको बधाई दे। ये मैनी थैंक्स, मैनी थैंक यू सो वेरी मच सर। अब मैं बुलाना चाहूँगी प्रवीण दत्ता जी को, एसोसिएट एडिटर हिंदी एंड उर्दू चैनल। मैं चाहूँगी ज़रा ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए प्रवीण दत्ता जी का। सभी उपस्थित सज्जनों को मेरा हार्दिक नमस्कार।
यूँ तो रोज़ाना मैं दास्तान जुर्म नाम के प्रोग्राम के ज़रिए आप लोगों से अक्सर मेल जोल रखता हूँ, मुलाकात रखता हूँ, लेकिन ईटीवी एमपी पुलिस अवार्ड से 3 वजह से खास रिश्ता है। एक, जगदीश चंद्र जी का इनिशिएटिव। दूसरा, दास्तान जुर्म की एंकरिंग करते हुए एक टीवी का जर्नलिस्ट होते हुए पुलिस के पक्ष को समझना और जनता की पीड़ा दोनों को सामने रखना, उससे एक पुलिस डिपार्टमेंट और जनता के साथ बड़ा अजीब सा लेकिन बेहद सुखद रिश्ता बना है। और तीसरा, मैं एक पूर्व पुलिस अधिकारी की संतान हूँ, तो मैं जो पुलिस की पीड़ा है उसको व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने थोड़ी देर पहले बताया, होली नहीं होती, दिवाली नहीं होती। मुझे याद नहीं मैं कब कॉलेज पास कर गया और एक भी दिवाली मेरे पिताजी को मैंने घर पे देखा हो या एक भी होली को मुझे दिखे हों। इस पूरे कार्यक्रम का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो है जनता और पुलिस के बीच दूरियां कम करना। अगर ये अवार्ड्स अपने इस प्रयास में सफल रहते हैं तो निश्चित तौर पर यह सफलता होगी न केवल ईटीवी की बल्कि उन स्पॉन्सर्स की जिन्होंने ईटीवी के सामाजिक सरोकार को साथ दिया। अवार्ड नाइट्स, फिल्मी अवार्ड नाइट्स को दुनिया स्पॉन्सर करने को तैयार होती है। इसलिए मैं तहे दिल से हमारे जितने स्पॉन्सर्स हैं उनका धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने ऐसे एक कार्यक्रम में सहभागिता निभाई। और अभी पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने कहा कि वो इस कार्यक्रम से जुड़े रहना चाहेंगे। सच मानिए अग्रवाल साहब, इससे जो हौसला है वो दोगुना हो जाता है और इस कार्यक्रम को और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं कि आप सब यहाँ पधारे, इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, हमारा उत्साहवर्धन किया। निश्चित तौर पर अगली बार ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश में भी होगा, छत्तीसगढ़ में भी होगा, इसे हम राजस्थान, उत्तर प्रदेश सब जगह लेके जाएंगे। लेकिन मैं सच कहता हूँ, जो आज पुलिस अधिकारियों की यहाँ परफॉर्मेंस देखी, मुझे डाउट है कि इतने टैलेंटेड पुलिस अधिकारी और दूसरे स्टेट में देखने को मिलेंगे या नहीं। आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। यूं ही जुड़े रहिए और ईटीवी जो समाज को राह दिखा रहा है उसमें आप लोग भी टॉर्च बियरर बन के हमारे साथ चलें। धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच प्रवीण सर। राज्य की सुरक्षा और अमन को कायम रखने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस के जवान हर कोने में अपनी नज़र रखते हैं। अब बारी आती है लास्ट अवार्ड की और इस अवार्ड को देने के लिए मैं अगेन स्टेज पे बुलाना चाहूँगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। और उनका साथ देने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी सुशील कुमार जी को, मिनीराज मोदी जी को एंड दिलीप कुमार जी को। प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। और बारी आती है इस शाम के आखिरी अवार्ड की और एक स्पेशल अवार्ड की। पुलिस अवार्ड्स की सारी कैटेगरी ऐसे रियल लाइफ हीरोज़ को आपके समक्ष लेकर आई हैं जिन्होंने असल ज़िंदगी में अपने दायित्व की पूरी की ही है, साथ ही समाज और देश की सेवा की मिसाल भी कायम की है। अब वक्त हो गया है कि हम मध्य प्रदेश पुलिस के ऐसे सच्चे सेवक को सम्मानित करें। मैं बात कर रही हूँ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स की। दुश्मनों से लड़ने और वक्त आने पर मरने से कौन डरता है, कुव्वत इतनी है कि जानबाजी के सामने मौत भी हार मान ले। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स के नॉमिनीज हमारे सामने पेश किए जाएं। द अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट और इसके नॉमिनीज हैं श्री उमराव सिंह, सेक्शन कमांडर 24वीं वाहिनी जावरा, श्री विनोद सिंह कुशवाहा, निरीक्षक बुरहानपुर, श्री जगत सिंह बर्थवाल, प्लाटून कमांडर 6 वाहिनी जबलपुर। मैं बुलाना चाहूंगी स्टेज पे हमारे नॉमिनी को, प्लीज जोरदार तालियों के साथ। इस आखिरी अवार्ड के नॉमिनीज को जोरदार तालियों के साथ मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगी। हम सब अब जानना चाहते हैं कि हमारी इस कैटेगरी के विनर कौन है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड गोज टू श्री उमराव सिंह। जोरदार तालियों के साथ हमारे विनर को और ज्यादा एनकरेज किया जाए और हमारे नॉमिनीज का भी हार्ड वर्क
लोग को सलाम करते हैं उनके लिए भी तालियों में कोई कंजूसी ना की जाए। थैंक यू सो वेरी मच। हम आपके मुंह से फिर से कुछ अच्छे ऐसे लफ्ज सुनना चाहेंगे जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के इन पुलिस ऑफिसर्स को और ज़्यादा एनकरेज करें। लेकिन सच में किसी भी प्रदेश की प्रगति अगर हम करना चाहते हैं तो पहली शर्त है कानून और व्यवस्था की स्थिति। लैंड ऑर्डर अगर ठीक होगा तो बाकी सब चीज़ें ठीक चलेंगी, और नहीं तो समृद्धि कितनी आ जाए, अगर सड़कों पर लोगों का निकलना मुश्किल हो जाए तो लोग कहेंगे बाकी कुछ नहीं चाहिए, बस केवल सुरक्षा दे दो। और ये सुरक्षा देने का काम बखूबी मध्य प्रदेश की पुलिस हमारी कर रही है। एक आरोप कई बार लगता है कि मध्य प्रदेश में अपराध बहुत होते हैं। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि अपराधों की संख्या हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में इसलिए भी ज़्यादा आंकी जाती है कि हमारे सख्त निर्देश हैं। डीजीपी भी बैठे हैं, वरिष्ठ अफसर बैठे हैं, और मैंने भी ये कहा कि कोई भी आए एफआईआर तो लिखना ही लिखना है। अगर अपराधों की संख्या कम करना हो तो बड़ा आसान तरीका है, एफआईआर मत लिखो, कागज़ लेके रख लो, अपराध अपने आप कम हो जाएंगे। कई लोग ये करते होंगे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हम लोगों ने तय किया कि अगर कोई भी आएगा एफआईआर दर्ज होगी, और एफआईआर दर्ज होगी तो कई बार संख्या ज़्यादा दिखती है, लेकिन हमें उसकी चिंता नहीं है। हम ये मानते हैं कि एक अच्छी चीज़ है मध्य प्रदेश पुलिस की कि वो हर एफआईआर दर्ज करती है, फिर जांच करती है, और जांच करके जहाँ कार्रवाई करना आवश्यक होता है वहाँ कार्रवाई करती है, और जांच में अगर मामला फर्जी पाया जाता है तो फिर अपने आप क्लोज हो जाता है। इसलिए मैं मध्य प्रदेश पुलिस की एक विशेषता ये भी मानता हूँ कि वो ये नहीं कहते कि लिखो ही मत, वो कहते हैं लिखो ज़रूर, जो सच हो वही करेंगे। और इसलिए और इसके लिए भी मुझे मध्य प्रदेश पुलिस पर नाज। थैंक्स अ लॉट। और इसके बाद मैं हमारे सारे स्पॉन्सर से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि स्टेज पे आ जाएं फॉर द ग्रुप फोटोग्राफ, और सारे विनर्स भी।